हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जो भी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, चाहे वो अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से हो या यूपीएससी के माध्यम से, उनकी तरफ से परीक्षा कैलेंडर तो जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलती थी। इसी बीच अगर बात की जाए एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, यूपीटीईटी नोटिफिकेशन को लेकर, या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और परीक्षा कैलेंडर के अंदर किन किन परीक्षाओं को शामिल किया गया, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दिनों लगातार बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं, चाहे वो अगर बात की जाए कुछ पुरानी भर्तियों के इंटरव्यू कराना हो, पुरानी भर्तियों के रिजल्ट जारी करना हो, या इसके अलावा पुरानी लंबित परीक्षाओं के आयोजन के बारे में, जिसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आप सभी के सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अभ्यर्थियों को आने वाले साल में पहले ही बता दिया जाए कि भाई आपके लिए ये शिक्षक भर्ती आने वाली है, इस तारीख को विज्ञापन जारी होगा, इस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, और उसके बाद में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं धरना करने के बजाय अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। लेकिन चूंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर आज तक तो इतिहास में जारी हुआ नहीं यूपी में, इसलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनते ही अब यहाँ पे परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन परीक्षा कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि पिछले कई दिनों से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जब न्यूज़ आई थी, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था यूपीटीईटी को लेकर। क्योंकि यूपीटीईटी पिछली बार 2021 में निकाला गया था, पेपर लीक हो जाने के बाद जनवरी 22 में परीक्षा हुई, लेकिन उसके बाद ना तो विज्ञापन आया और ना ही कोई खबर निकली। लेकिन उसके बाद में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो सरकार ने उस समय पे जब यूपीटीईटी चल रहा था तो 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती आई और ना कुछ हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो जानकारी दी जा रही थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार, कि वो जल्दी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे और परीक्षा कैलेंडर के अंदर जो भी परीक्षाएं होने जा रही हैं उससे संबंधित जानकारी देंगे। तो उस परीक्षा कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी परीक्षा है उसको लेकर मैं आपको बता दूं, और जो भी जानकारी आप सभी को दी जा रही है वो पूरे तरीके से सटीक, सही, ऑथेंटिक है। कैसे, मैं आपको आगे बता देता हूं। क्योंकि पिछले कई दिनों से टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर लगातार चीज़ें आप सभी के सामने निकल के आ रही थी, और मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई भी सटीक जानकारी होगी पहले मैं अधिकारियों से पूछूंगा, फिर मैं आपको आगे के बताऊंगा। और वो सारी जानकारी तो मैं आप सभी को दे ही रहा था, लेकिन बीच में सवाल अभ्यर्थियों के ये भी थे कि सर यूपीटीईटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्या अपडेट है। तो शुरुआत कर लेते हैं परीक्षा कैलेंडर के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियों को तैयार किया जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने को लेकर तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होना था उसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें यूपीटीईटी को लेकर बात कही जा रही थी, नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही थी। तो इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काफ़ी जो इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। उनका कहना यह है कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम था परीक्षा कैलेंडर जारी करने का, वो परीक्षा कैलेंडर के लिए आप सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अंदर नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो परीक्षा को कहीं नहीं करवाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिस जारी करेगा सीधा कि आपकी एग्जाम इस तारीख को होने जा रही है। बस इतनी सी बात है। यानी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर आना था, जिसमें कहा जा रहा था कि वो सारी भर्तियों की जानकारी देंगे, उसमें अभी के लिए टीजीटी पीजीटी को तो नहीं रखा जाएगा। ये परीक्षाएं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी ये सीधे एग्जाम डेट की घोषणा के माध्यम से घोषित की जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप सभी के सामने क्लियर हो जाती है। अब जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम की बात हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो गई, तो कब होने जा रही है ये भी आप जानते हैं। दिसंबर और जनवरी में इन परीक्षाओं को कराए जाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। एक बार जैसे ही परीक्षा केंद्रों का कंफर्मेशन आ जाता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग इससे संबंधित एक नोटिस जारी करेगा
और उस नोटिस के अंदर आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, है ना, जिसमें दिसंबर जनवरी की पूरी उम्मीद है। अब एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी बहुत बड़ी है कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो आपका परीक्षा कैलेंडर था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, उसको अभी नहीं जारी किया जाएगा। क्यों नहीं जारी किया जाएगा? क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में समय लगेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी कहते हैं कि परीक्षा कैलेंडर के लिए हमारे पास में परीक्षा ही नहीं है कि हम जिसको शामिल कर लें। मान लीजिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को सम्मिलित कर लेते हैं तो सिर्फ 2 परीक्षाएं मौजूद हैं, और 2 परीक्षा के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करना सेम वैसा ही लगेगा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक किया जाता रहा है। कह सकते हैं कि हिला हवाली सी, क्योंकि आप कहेंगे भाई 2 परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर, है ना, तो उनके लिए तो यही हो सकता है कि उनके लिए अलग से एक कार्यक्रम जारी कर दिया जाए और सीधे तरीके से आपकी परीक्षा का जो शेड्यूल है वो आ जाए। तो इसलिए परीक्षा कैलेंडर में समय लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब परीक्षा कैलेंडर नहीं आएगा तो क्या यूपी टेट कब तक होगा? इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी कहते हैं कि अभी तक इस मामले पर शासन स्तर से यूपी टीईटी कराए जाने को लेकर जो आदेश है वो नहीं मिला है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनकी तरफ से यूपी टीईटी को लेकर भी आदेश दिए गए थे और कहा गया था कि अगर आप यूपी टीईटी परीक्षा करवाना चाहते हैं या फिर आप करवाने के लिए आदेश देते हैं तो वो परीक्षा करवा लेंगे। लेकिन चूंकि अभी तक उनके माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी कंफर्मेशन नहीं भेजा गया है तो यूपी टीईटी में अभी समय लगेगा। अब नवंबर में तो कोई उम्मीद है नहीं है और दिसंबर में भी उम्मीद लग नहीं रही है, यानी कि अब अगले साल ही यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। जब शासन की तरफ से परमिशन मिलेगी तो उसके 30 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये बात है आपके यूपी टीईटी के बारे में। दूसरी चीज़ हो जाती है यूपी टीईटी अगले साल यानी कि जनवरी तक मान करके चलें या उसके बाद जब भी समय मिलेगा शासन आदेश देगा। बात नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी की जा रही थी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट है, क्योंकि इस साल अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि क्या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। तो देखो, शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक जो चीज़ें निकली हैं, सरकार की जो रवैया हमें पता चला है उसके मुताबिक ये तो 100% कन्फर्म हो चुका है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस साल तो आना ही नहीं है किसी कीमत पे, पहली चीज़, ठीक है। इस साल तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की कोई उम्मीद है नहीं है। लेकिन अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि पहले उससे संबंधित उनको अध्याचन भेजने होंगे। चूँकि अभी तक किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो आदेश है वो नहीं दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों का डाटा दिया जाए या रिक्त पदों से संबंधित जो कहीं ना कहीं आदेश है वो भेजा जाए, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी उनको कहा गया था लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात पर किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए या उत्तर प्रदेश में किसी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए पहले उनको अध्याचन भेजने होंगे और अभी तक ना तो उन्होंने किसी नई शिक्षक भर्ती के अध्याचन भेजे हैं और ना ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के। तो अब ये अगले साल ही पॉसिबल है। फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो बहुत जल्द होने जा रही है, जिसमें कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। रही बात यूपी टीईटी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, उसके संबंध में शासन की ओर से अभी सरकार की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को आदेश नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश में जो पहली बार जारी होगा वो अब 25 में ही देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।